ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। क्वेश्चन 2 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से नाम दिए हैं। तो किसने प्रारंभिक काल कहा है, तो मिश्र बंधु ने क्या कहा है, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर ग्रेसन ने चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयप्पन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति नहीं है। तो पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैगलम, वर्ण रत्नाकर। तो ऑप्शन बी राउल वेल जो है वो शिलांकित कृति है। क्या है, शिलांकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शालिव भद्र सूरी की रचना का क्या नाम है। ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमतिगढ़ रास, डी जय मयंक जस चंद्रिका। तो शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है, भरतेश्वर बाहुबली रास। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी रचनाकार कौन है, तो मधुकर कवि जो है इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। ये आदिकाल के कवि हैं और इनका कभी कभी वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन है। इनके गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके गुरु का क्या नाम है, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकाल को विजयप्पन काल किसने कहा है। तो मैंने ऊपर बताया कि आदिकाल को विजयप्पन काल किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देसिल बहना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, किसने कही है। तो ये ऑप्शन ए है विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। तो ये पंक्ति किसकी है, विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं और इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को। और कीर्तिपता क्या इनकी रचनाएं हैं, पूछा जाता है कि किस भाषा में है, अवहट्ट भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपदेश रसायन की रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जीन दत्त सूरी, बी जीन धर्मसूरी, सी शालिभद्र सूरी, डी धनपाल। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर है, उपदेश रसायन जीन दत्त सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू जो आदि कवि कहे जाते हैं, स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं और रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसे, स्वयंभू को। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सराफा को। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं, विद्यापति जो हैं वो अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों रचनाएं बोल रहा है, इसमें कौन सी रचना जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। कीर्तिपता का, चर्यापद, युक्ति व्यक्त प्रकरण और डी वर्ण रत्नाकर। तो युक्ति व्यक्त प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ है, किसकी, दामोदर शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है। ऑप्शन ए दामोदर पंडित, बी कवि आसगु, सी रोड़ा कवि, डी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है, मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अड़ुभाष्य। क्या नाम है, अड़ुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है। व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास, चिंतामणि। तो ऑप्शन सी केशवदास सही आंसर होगा। विज्ञान गीता जो है वो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और केशवदास द्वारा रचित प्रामाणिक ग्रंथ कितने हैं, 9 हैं।
ये 9 ग्रंथ का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर 15 है खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। किसकी रचना है? रहीमदास जी की, और ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन है। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 70 है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रुद्र स्वामी, बी श्री स्वामी, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रमुख महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई है? एक चंदन, ऑप्शन ए है चंदन दास, बी मलुक दास, सी नानक, डी संत रैदास। तो ये संत रैदास द्वारा कही गई पंक्ति है जो कि प्रसिद्ध पंक्ति है। और ये संत रैदास जो है मीराबाई के क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? संत रविदास या रैदास। क्वेश्चन नंबर 19 है कवि कहीं केशव कहीं न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए केशवदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी नरहरिदास। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। तुलसीदास भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अंगज पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, डी मलुकदास। तो ईश्वरदास, अंगज पैज की रचना किसने की है? ईश्वरदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 21 है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन ए है अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद और डी द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है राधा वल्लभ संप्रदाय। देखिए संप्रदाय और दर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस दर्शन से संबंधित हैं और किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका प्रवर्तन किसने किया है? तो हित हरिवंश ने। किसने किया है प्रवर्तन? हित हरिवंश ने। क्वेश्चन नंबर 23 है कबीर किस शासक के समकालीन है? मतलब जब कबीर का समय था तो उस समय शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी। कबीर किस शासक के समकालीन है? सिकंदर लोधी के समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रेम को पंथ कराल महातल तरवारी की धार पे धामनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है आलम, बी मतीराम, सी घनानंद, डी बोधा। तो डी जो है बोधा, जो रीतिकाल के कवि हैं, इनके द्वारा ही लिखी गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? किसका विवेचन मिलता है शिवराज भूषण में? रस का, ध्वनि का, अलंकार और चिन्ह। तो अलंकार का विवेचन मिलता है किसमें? शिवराज भूषण में ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सी रचना या रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ पे रचनाकार दिया है तो कौन सा जो है युग्म जो है, जो कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? तो काव्य निर्णय भिखारीदास, ये सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि का है, ये भी सही है। भाव विलास, ए ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे युग्म सही नहीं है, यही पूछ रहा है तो इसमें टिक करेंगे हम लोग। भाव विलास किसके रचनाकार कौन है? कवि देवदत्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्माकर। क्वेश्चन ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन 28 है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? देखिए रीतिकाल को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो अलंकृत काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने। किसने दिया है? मिश्र बंधु ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? देखिए यहाँ पे 4 कवियों को नाम दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन से कवि हैं जो कि सतसई की रचना नहीं की है। तो सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है धन्य भारत भूमि सब रत्ननि की उपजामिनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बद्री नारायण चौधरी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है धन्य भारत भूमि सब रत्नन के उपजामिनी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा इनकी यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तदी समाज से किसका संबंध है? तदी समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं और इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा? भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम वृक्ष वेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो राम वृक्ष वेनीपुरी की कौन सी यात्रा वृत्त है? इसमें है पैरों में पंख बांधकर, यही इनकी यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उनकी रचनाकार का युग्म सही है? रचनाकार दिया है, सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, ये भी सही है। रसवंती जो है ये सही नहीं है, ये सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी निराला, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत भारती प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है? देखिए साकेत में ऐसा कौन सा सर्ग है जो कि सबसे ज़्यादा मार्मिक है? तो 9वां सर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा मार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? यहाँ पे 4 पत्रिका दी गई है, सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो निराला जो है वो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं है। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जो श्रद्धा है किसका प्रतीक माना जाता है? ये हृदय का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन ए हरिओद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी राधाकृष्ण दास। तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा था? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, बी देवसेना, सी कार्नेलिया और डी मधुलिका। तो ये कार्नेलिया ने कहा था अरुण यह मधुमेह देश हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र ने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है। छायावाद आदिकाल के अंतर्गत आता है। छायावाद युग जो है आदिकाल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर है 44, साये में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, बी दुष्यंत कुमार, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। तो साये में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार है। क्वेश्चन नंबर 45 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी विजय देव नारायण शाही का क्या है? काव्य संग्रह है। किसका? विजय देव नारायण शाही का। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी रामनरेश त्रिपाठी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी गोपाल सिंह नेपाली। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो इस काव्य कृति के क्या है? रचनाकार है, हम बिस्पाई जन्म के। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? देखिए रचनाकार दिया है, अब बोल रहा है कौन सा जो ऑप्शन है सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है, ये सही है। उस जनपद का कवि है त्रिलोचन शास्त्री, सही है। सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर सिंह, ये सही नहीं है। सड़क से संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह, जो कि गलत है।
क्वेश्चन नंबर 48 है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। यहाँ पे देखिए उपन्यास दिया हुआ है, पूछ रहा है किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। तो रंगभूमि उपन्यास जो है वो किसकी है, प्रेमचंद की का उपन्यास है। और सूरदास जो है इस उपन्यास का क्या है, चर्चित पात्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है झीनी झीनी बीनी चुनरिया किस उपन्यास की कृति है। राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है क्या, झीनी झीनी बीनी चुनरिया। क्वेश्चन नंबर 50 है अंजू दीदी किस विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है। तो अंजू दीदी जो है नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क है। कौन है इसके रचनाकार, उपेंद्र नाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 51 है उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कहानी है जो उदय प्रकाश के द्वारा नहीं कही गई है। तो पीली आंधी जो है उदय प्रकाश की नहीं है। पीली आंधी प्रभा खेतान का क्या है, उपन्यास है। किसका, प्रभा खेतान का। क्वेश्चन नंबर 52 है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। देखिए यहाँ पे कौन सी कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। ऑप्शन ए है रस प्रिया, बी रस आखेटक, सी रसिक प्रिया, डी प्रिया नीलकंठी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 53 है सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो कौन सा उपन्यास है जिसमें सांप्रदायिकता समस्या को दिखाया गया है। ऑप्शन ए तमस, बी बलचनमा, और सी अपने अपने अजनबी, डी बूंद और समुद्र। तो तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी की का उपन्यास है और इसमें सांप्रदायिक समस्या को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से कौन उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। देखिए यहाँ उपन्यासकार का नाम दिया है तो कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी का है, सही है। आवाम चित्रा मुग्दल का है, ये भी सही है। तत्सम जो है वो राजी सेठ का है। और मुझे सूरज चाहिए किसका, सुरेंद्र वर्मा। ए जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन डी ए गलत है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है, सूरज चाहिए नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी विनोबा भावे। तो यहाँ पे पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो महात्मा गांधी पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 56 है दुखम सुखम उपन्यास के लेखक कौन है। तो दुखम सुखम उपन्यास के लेखक है ऑप्शन ए है चित्रा मुग्दल, बी प्रभा खेतान, सी ममता कालिया और डी नासिरा शर्मा। तो यहाँ सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 55 है पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी रांगे राघव। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 59 है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है। कब तक पुकारूं, सैलूस, झूलानट, सेवा सदत। कब तक पुकारूं जो उपन्यास है इसी उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है। ऑप्शन ए है तिलचट्टा, बी शुतुरमुर्ग, डी सी अंधों का हाथी, डी बकरी। तो बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 61 है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। देखिए ये पंक्ति है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है कि भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंताधारा का क्या है, स्वाभाविक विकास है। ऐसा किसने माना है। तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी भागीरथ मिश्र। तो ऐसा किसने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 62 है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, आलोचना है। दूसरी परंपरा की खोज क्या है, आलोचना है और इसके रचनाकार कौन है, नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 63 है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। तो ऑप्शन ए है सुरेंद्र वर्मा,
बी रामकुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा ही इस नाटक की ये नाट्यकृति है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। क्वेश्चन नंबर 64 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है? तो आधे अधूरे नाटक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है, और इस नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ऑप्शन ए है राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन हथियारों से। तो झूठा सच जो है उपन्यास किसका उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है, और इस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है? किसे कहा जाता है? तो जैनेंद्र को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए है अपने अपने पिंजरे, बी जूठन, सी तिरस्कृत, डी मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है एक दलित आत्मकथा नहीं है। क्या है? दलित आत्मकथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना है? तो क्षण, ऑप्शन ए कट गुलाब, बी क्षण बोले कड़ मुस्काने, सी पुरानी स्मृतियाँ, डी रेखाएं बोल उठी। तो यहाँ पे कट गुलाब जो है वो रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार जो है वो रिपोर्ताज है। क्या है? रिपोर्ताज है। विधा के भी पूछ लिया जाता है किस विधा की रचना है, तो अल्मोड़े का बाजार क्या है? रिपोर्ताज है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? देखिए अर्धकथानक जो है एक आत्मकथा है, और किसके द्वारा लिखा गया है? बनारसी दास के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास के द्वारा रची गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? देखिए कौन कौन नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश, और दस्तावेज ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा जो है वो रिपोर्ताज है, और इसके रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। इसके रचनाकार कौन है लक्ष्मीपुरा के? शिवदान सिंह चौहान, और लक्ष्मीपुरा क्या है? एक रिपोर्ताज है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बागर्त पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? ऑप्शन ए है जैनेंद्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज, डी प्रभाकर माचवी। तो अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेंद्र ने की है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो पाप पुण्य यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में बीच में क्या होता है? हाइफन होता है, तो ये द्वंद्व समास हुआ। क्वेश्चन नंबर 77, मैंने समास पे वीडियो बनाया है। अगर आपको समास अच्छे से समझ में नहीं आता हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। समास के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है कि समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास को पहचानने का ट्रिक भी मैंने बताया है, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो यहाँ पे सवैया जो है वो वार्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वार्णिक छंद है। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? परम है जो आनंद एक कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए जितने भी रस हैं, 9 रस हैं, उसका स्थायी भाव भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे विभत्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से अर्था अलंकार क्या है? शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभय अलंकार। तो अर्था अलंकार में क्या आता है? रूपक अलंकार। कौन इसमें से अर्था अलंकार है? रूपक अलंकार जो है वो अर्थ अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर 81 है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए यहाँ वीर रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, भय, उत्साह, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 82 है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि शांत रस है कि भयानक रस है, तो इस पंक्ति में शांत रस है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। देखिए जब किसी शब्द में शब्द का जो पहला होता है संख्या से होता है तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। पंच, पंच मतलब 5, तो यहाँ पे ये कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। क्वेश्चन नंबर 84 है बिनु पग चले सुनय बिनु काना। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें असंगति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्न में से अर्धस्वर कौन सा। अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, य, म, र, ल। तो अर्धस्वर कौन कौन सा होता है, य, अ, व। य व जो स्वर होता है, यह वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन में यह दिया है, इसलिए सही आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए यह और वह दोनों ही अर्धस्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। तो बिहारी हिंदी में दो, देखिए पूर्वी बिहारी होता है एक पश्चिमी बिहारी होता है। तो पूर्वी बिहारी में आपका मगही मैथिली होता है और पश्चिमी बिहारी में भोजपुरी होता है। तो यहाँ ऑप्शन, तो पूर्वी बिहारी में दो बोलियां मगही मैथिली और पश्चिमी बिहारी में के अंतर्गत भोजपुरी आता है। तो यहाँ ऑप्शन में मगही दिया हुआ है, तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, मगही। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी की क्या है, बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। तो कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो बोलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी की जो पश्चिमी पूर्वी हिंदी ये सब इनमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं। कौन है, बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर। तो बाल गंगाधर खेर जो हैं वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ही संविधान को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 90 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द। देखिए आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो शब्द होगा, और सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगा पूछेगा तो अक्षर या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण। जब पूछेगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तब शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। देखिए महाप्राण ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किस व्यंजन वर्ग में आते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए दूसरा चौथा जो वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। कितने हैं, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो इसमें से दूसरा यानी ख और घ, ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। तो क, ग, घ हो गया क्या आपका अल्पप्राण, और ख और घ क्या हो गया, महाप्राण हुआ। तो किसी भी वर्ग का व्यंजन वर्ग का पहला और चौथा जो होता है वो महाप्राण ध्वनि कहलाता है, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण ध्वनि कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। सरगुजा जो है उस ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर, मथुरा और आगरा ये क्षेत्र तो ब्रजभाषा का है, लेकिन सरगुजा जो है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। और हेतुकी का शुद्ध रूप क्या है, अहेतुकी। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है किस शब्द में
किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? देखिए आ जन्म, जन्म के आगे आ जुड़ा तो उपसर्ग आ है। गमन के आगे आ जुड़ा आगमन, तो ये भी है आ। आकर्षक, आकर्षक के आगे आ जुड़ा तो आदरणीय, इसमें आ उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 96 है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस योग, उद्योग, उद योग और उत प्लस अयोग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा, उत प्लस योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस योग। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य। तो दुर्गुण, दुर्गुण क्या है? प्रत्यय रहित। प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो दुर्गुण में कोई प्रत्यय क्या है? प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से? संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है, बी अश्व, सी घोड़ा, डी तुरंग। तो घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोड़ा। घोटक क्या है? तत्सम रूप है और घोड़ा जो है वो तद्भव रूप है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।